वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है ज़िंदगी में सौज़ सुकून। आदाब नाज़रीन, मैं हूँ फरीना खान और आप देख रहे हैं हमारी ख़ास पेशकश आधी आबादी का सच। औरतों का किरदार हर दौर में पूरी दुनिया का महर व मरकज़ रहा है। औरत अपने हर रंग, हर रिश्ते में सब्र, बर्दाश्त, मोहब्बत और परवरिश की ज़ामिन होती है। औरत को माँ, बीवी, बेटी या बहन के रिश्तों तक महदूद नहीं किया जा सकता, बल्कि औरत किसी भी मुआशरे को परवान चढ़ाती है। नेपोलियन ने कहा था, तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। अब ज़रा औरत की काबिलियत को देखिए, औरत की अहमियत को समझिए। औरत समाज की किरदार साजी और तरबियत साजी भी करती है। हम आसमान छूना चाहते हैं, हमने आसमान छुआ है। मैं ममता की मूरत मदर टेरेसा हूँ, मैं इंदिरा गांधी हूँ, मैं मैरी कॉम जैसी चट्टानी इरादों वाली माँ हूँ, मैं माँ बाप और देश का नाम रोशन करने वाली सानिया मिर्जा हूँ, मैं खला में जाने वाली कल्पना चावला हूँ और सुनीता विलियम्स भी हूँ। जी हाँ, मैं एक लड़की हूँ। इस दुनिया की आधी आबादी हूँ, लेकिन हिंदुस्तान की आज़ादी के 70 साल के बाद भी मुझे आज भी अपने हुकूक के लिए लड़ना पड़ता है। आज भी ख्वातीन को खुली फिजा में सांस लेने के लिए अपने बुजुर्गों की इजाज़त लेनी पड़ती है। आज भी ख्वातीन को खुद मुख्तार बनने से पहले लोग क्या कहेंगे इसके बारे में सोचना पड़ता है। आज भी ख्वातीन को ऊंची उड़ान भरने के लिए मर्दों के परों का सहारा लेना पड़ता है। आखिर क्यों? क्या मैं इंसान नहीं? क्या मेरा कसूर सिर्फ इतना ही है कि मैं एक लड़की हूँ? क्या मुझे जीने का हक नहीं? क्या मुझे खुली फिजा में सांस लेने का हक नहीं? मैं भी बेखौफ जीना चाहती हूँ, मैं भी आजाद जीना चाहती हूँ, क्योंकि मैं एक मान हूँ, मैं एक सम्मान हूँ, मैं एक बीवी हूँ, एक बेटी हूँ, एक बहन हूँ। मैं इस दुनिया की आधी आबादी हूँ, मैं आधी दुनिया हूँ, मैं आधी दुनिया की आवाज़ हूँ। दुनिया के बड़े हिस्सों में मुझे देवी का दर्जा मिला है, मुझे पूजा जाता है, मेरी आरती उतारी जाती है, लेकिन क्या मुझे वाकई देवी का दर्जा मिला है? अफसोस कि दुनिया की आधी आबादी होने के बावजूद भी मुझे जीने के आधे हक भी मैसर नहीं। मेरी आवाज निकलने से पहले ही दबाने की कोशिश शुरू हो जाती है। मेरे दुनिया में आने की खबर सुनते ही कई जगहों पर मायूसी छा जाती है। मैं पैदा करती हूँ, लेकिन पैदा होने से पहले ही मुझे मारने की कोशिश और साजिश तेज हो जाती है। मैं बड़ी होती हूँ तो मुझे कदम कदम पर बढ़ने से रोका जाता है, पढ़ने से रोका जाता है। एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे बुलंद किए जाते हैं, तो दूसरी जानिब स्कूल और कॉलेजों में मर्दों की हवस भरी निगाहों का सामना करना पड़ता है। मैं भी बेखौफ स्कूल जाना चाहती हूँ, मैं भी अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। फिर मेरे साथ ही ऐसी ज्यादती क्यों? मुझ पर ही ऐसी बंदिश क्यों? क्या मैं लड़की हूँ इसलिए? क्या मैं बेटी हूँ इसलिए? कहते हैं ईश्वर ने मर्दों को ताकतवर बनाया है, रक्षक बनाया है, लेकिन मुझ पर तो ताकत सिर्फ मुझे दबाने के लिए इस्तेमाल होती है। जिसे रक्षक कहा गया है वही मेरी इज्जत का, मेरी आबरू का, मेरी जिंदगी का भक्षक बन जाता है। दुनिया भर में मुझे हक देने की बात उठती है। आज 21वीं सदी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे तो बुलंद किए जाते हैं। दुनिया भर में ख्वातीन की आजादी के लिए परचम बुलंद किए जा रहे हैं, लेकिन क्या है हकीकत? आइए देखते हैं। हव्वा की बेटी बनी मैं आदम को वजूद मिलाने के लिए, हव्वा की बेटी बनी मैं आदम को वजूद मिलाने के लिए, है बेताब हर शख्स मुझको मिटाने के लिए। मेरे चेहरे पर रहमत, मेरे कदमों में है जन्नत, वफा का वजूद हूँ मैं, हुई मुझसे आगाज़ मोहब्बत। कमोवेश हर मुल्क में ख्वातीन का यही हाल है। इसके बावजूद ख्वातीन तरक्की की राह पर गामज़न है, मुसलसल परेशानियों और मुसीबतों को शिकस्त दे रही है, और इसी बात का जश्न आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं
क्या है यौम ख़वातीन की हकीकत और कब और कैसे हुई इसकी शुरुआत? आलमी यौम ख़वातीन यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे बैनुल-अक़वामी सतह पर 8 मार्च को मनाया जाता है। इसका मकसद मर्दों को ख़वातीन की अहमियत से वाकिफ कराना और लोगों में ख़वातीन पर तशद्दुद की रोकथाम के लिए पेशकदमी की तरगीब देना है। हालांकि यह दिन 1909 से ही मनाया जा रहा है, लेकिन 1977 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने यह बिल पास किया कि ख़वातीन का बैनुल-अक़वामी दिन हर साल 8 मार्च को बाकायदा तौर पर मनाया जाएगा। अमेरिका में 28 फरवरी 1909 में सोशलिस्ट पार्टी ने पहली बार इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया। उसके बाद यह दिन फरवरी के महीने के आखिरी इतवार को मनाया जाने लगा। 1910 में सोशलिस्ट पार्टी के कोपेनहेगन तकरीब में इसे आलमी दर्जा दे दिया गया। 1910 में इंटरनेशनल वुमेन्स डे का मकसद खुसूसी तौर पर ख़वातीन को हक़ राय दही दिलाना था। साल 1917 में रूसी ख़वातीन ने इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर रोटी, कपड़े जैसी बुनियादी ज़रूरियात के लिए हड़ताल पर जाने का फैसला किया था। इस तारीखी हड़ताल की वजह से हुकूमत ने ख़वातीन को रायदही का हक दिया। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च 1914 को जाहिर करता हुआ एक पोस्टर था जिसमें लिखा था कि हम ख़वातीन को वोटिंग का हक दो। मुआशरे में ख़वातीन की हालत आज भी दोयम दर्जे की बनी हुई है। कुछ तबकों में सती, कम उम्र की शादी, जौहर, बेवा की दोबारा शादी पर रोक लगाना समाज की जरूरत बन चुकी थी। जब भी मौका मिला, ख़वातीन ने अपनी अहलियत और काबिलियत के असीसे हुनर दिखाए कि उन्हें मुआशरे में इज्जत और कद्र की निगाह से देखा जाने लगा। औरत जब तालीम याफ्ता होगी तो घर की फिजा भी सेहतमंद होगी। वो घर के कामकाज देखने के साथ साथ खानदान के मुआशी काम में भी हाथ बटा सकेगी। औरत पर किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। आइए जानते हैं कि दुनिया भर में ख़वातीन की ख्वानदगी की शरह क्या है। तरक्की की एक ही बुनियाद होती है, तालीम। और कहते हैं अगर एक खातून तालीम याफ्ता हो तो पूरा खानदान तालीम याफ्ता होता है। इसी तरह ख्वातीन को तालीम याफ्ता बनाकर पूरा मुआशरा तालीम याफ्ता होता है। तो गीता फोगाट जी के एजुकेशन से ज़्यादा उन्होंने अपने इंटरेस्ट पे ध्यान दिया है और वो आज वर्ल्ड चैम्पियन है। तो ऐसे भी केसेस हैं। तो मतलब जो चीज़ में आपको शौक हो वो करके आप आगे बढ़ सकते हो। ये समझना होगा कि जब तक हम इसका माहौल न बनाएं कि महिलाओं को ये करने के लिए किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। मेरे लिए सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाला आंकड़ा हर बार मुझे चौंकाता है वो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा को देखिए। और इसलिए समाज को तालीम याफ्ता बनाने के लिए ज़रूरी है कि ख्वातीन तालीम हासिल करें, जिससे एक मुआशरा तालीम हासिल करेगा और फिर मुआशरे से मुल्क तालीम याफ्ता बनेगा। हिंदुस्तान में तो आज़ादी के 70 साल बाद भी ख्वातीन को तालीम हासिल करने के लिए बेदार करने की ज़रूरत पड़ती है। कहने को तो हिंदुस्तान की ख्वातीन तालीम के शोबे में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं, लेकिन क्या है हकीकत, आइए आपको दिखाते हैं। क्या बाधाएं हैं जो पैदा की जा रही हैं। ठीक है, अगर हम उसे सिर्फ एजुकेशन के रूप में देखें तो शायद हम उसको एड्रेस ही ना कर पाएँ। असल बात है कि एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट दोनों में हम भारत जो है वो हमारे इर्द गिर्द के हमारे नेबर्स की तुलना में भी अगर देखें तो महिलाओं के वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी बहुत ख़राब है। ख्वातीन की आला तालीम के मामले में दूसरे ममालिक के मुकाबले हिंदुस्तान के अदाद-ओ-शुमार इत्मीनान बख्श नहीं है। अमेरिका में 100%, उसके बाद 59% से यूके, जर्मनी में 58% और चीन में 32% है। हिंदुस्तान में महज 24%, जबकि पाकिस्तान में ख्वातीन की आला तालीम की हालत इंतहाई खस्ता है। यहाँ महज 10% लड़कियाँ ही आला तालीम हासिल कर पाती हैं। स्मॉल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक विमेंस वॉशरूम्स वो नहीं अवेलेबल होते हैं। जो कॉलेजेस हैं गांव से बहुत दूर हैं, वो बेचारी कहाँ जाएगी, मतलब 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर। स्कूल भी नहीं होते हैं, उसके लिए भी उसको दूर दूर जाना पड़ता है। तो
कहीं ना कहीं जब वो एक फिजिकल लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आती हैं, तो सबसे पहले कहा जाता है कि अच्छा भैया तुम लड़की हो, तुम्हें शादी करके घर ही बैठना है, तुम तो जॉब छोड़ दो, तो मतलब तुम पढ़ाई भी छोड़ दो। करेक्ट। इनफैक्ट कुछ सोसाइटीज़ में लड़की को जानबूझ के पढ़ाया नहीं जाता कि उसे अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। बात अगर बुनियादी तालीम की जाए तो प्राइमरी क्लासेस में 100 लड़कों के मुकाबले 92 लड़कियां हैं। वहीं मिडिल क्लास में 100 लड़कों के मुकाबले सिर्फ 79 लड़कियां हैं और सेकेंडरी स्कूल में यह दादोशुमार 82 तक पहुंच जाता है। बहुत ऐसी स्टोरीज हमने सुनी हुई हैं कि कोई खाना बनाकर भी अपना करियर बना सकता है, ठीक है ना, कोई पेंटिंग करके भी अपना करियर बना सकता है। तो वो आपके शौक है। आज की डेट में पढ़ाई, एक बेसिक एजुकेशन, येस 10th बहुत ज़रूरी है ताकि आपको ये समझ में आए कि दुनिया में चीज़ें चलती कैसे हैं। अगर तारीख पर नजर डाली जाए तो 2001 में ख्वातीन की ख्वानदगी की शरह 54% थी, जो 10 बरस में 10% के इजाफे के साथ 65% को पार कर चुकी है। गौर फिक्र की बात यह है कि हिंदुस्तान में सिर्फ 1.4% ख्वातीन ही पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाती हैं। हिंदुस्तान में कॉलेज तक पहुंचने की ख्वातीन की गिनती वाकई अफसोसनाक है। टियर 1 सिटीज़ और टियर 2 सिटीज़ में एक वो वेव ऑलरेडी शुरू हो गई है जहाँ पे कि वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, लेकिन वुमेन एम्पावरमेंट एक्चुअली तब जाके होगी जब हम टियर 3 सिटीज़ को भी इस चीज़ के लिए कन्विंस कर पाएँ कि हाँ जी, यहाँ पर भी औरतें जो हैं वो मर्दों के बराबर हैं। जनूबी हिंदुस्तान की ख्वातीन तालीम के शोबे में सबसे आगे हैं और इसमें रियासत केरला 92% के साथ सरे फहरिस्त है, जबकि दिल्ली 81% के साथ दूसरे नंबर पर है। मध्य प्रदेश में 59% से तीसरे नंबर पर आता है और राजस्थान 52% के साथ चौथे नंबर पर है। इसी तरह ख्वातीन की ख्वानदगी की शरह में बिहार का नंबर 51% के साथ 5वें मकाम पर आता है। एक ऐसी हकीकत जो सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि 1000 लड़कियों में 270 लड़कियां सिर्फ इसलिए स्कूल नहीं जाती क्योंकि उन्हें तालीम हासिल करने में दिलचस्पी ही नहीं है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा को देखिए तो उसमें है कि माने लगभग आधी हमारे देश की महिलाएं वो बिना परमिशन लिए किसी से घर से बाहर नहीं जा सकती, किसी से बिना पूछे। कई स्टडीज़ हैं इस तरह के, फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा में भी है। अकेले नहीं जा सकती और अकेले अगर जा भी रही हैं तो किसी से पूछ के जाएंगी। लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बुलंद नारों के दरमियान जिस तरह से ख्वानदगी की शरह में इजाफा हो रहा है, इसको देखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि ख्वातीन की ख्वानदगी की शरह में इजाफे के साथ हिंदुस्तान भी तरक्की की बुलंदियों को छुएगा। औरत आजाद है, औरत खुद मुख्तार है और तरक्की की इस दौड़ में बराबर की शरीक है। और यही वजह है कि सरकारी महकमों से प्राइवेट शोबों तक औरत अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रही है। लेकिन बात जब हायर स्टडीज की आती है तो औरत के एदाद शुमार वाकई अफसोसनाक हैं। और वही इंडियंस अब जब नासा में, वही इंडियंस जब गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, इन्फोसिस में, मतलब जब इतने साइंटिस्ट वहाँ बैठे हैं तो अपने आप ही चेंज हो गया। क्या ख्वातीन मर्दों के शाना बशाना चल सकती हैं? या यूं कहिए कि क्या उन्हें चलने दिया जाता है? शायद नहीं। मर्दों की दुनिया में शायद यह बात उन्हें हरगिज़ मंजूर नहीं कि कोई खातून उनकी बराबरी कर सके और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। तरक्की की अगर बात की जाए तो कॉर्पोरेट सेक्टर में अदाद-ओ-शुमार चौंकाने वाले और मायूस करने वाले हैं। इन अदाद-ओ-शुमार से यह बात साफ हो जाती है कि ख्वातीन आज भी पिछड़ी हुई हैं। उन्हें वो हक आज भी नहीं मिल पाया है जिनकी वो असली हकदार हैं। दुनिया के तमाम ममालिक के मुकाबले कॉर्पोरेट सेक्टर में चीन में ख्वातीन की शराकतदारी 4% है, जबकि अमेरिका में 3% है। जर्मनी और हिंदुस्तान में ख्वातीन की शराकतदारी 2% है। वहीं यूके में सिर्फ 1% ख्वातीन ही कॉर्पोरेट बोर्ड में शामिल हैं। हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट शोबे में ख्वातीन तेजी से तरक्की कर रही हैं। हालांकि ऐसी सिर्फ 10.7% कंपनियां हैं जिनके मालिक ख्वातीन हैं। चीन इस मामले में काफी आगे है, यहाँ 64% कंपनियों की मालिक ख्वातीन हैं। हिंदुस्तान में आला तालीम के मामले में ख्वातीन थोड़ा कमजोर हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि नौकरी पेशे में ख्वातीन पीछे रह गईं। जो कॉर्पोरेट सेक्टर में भी
इंडिया में और बाहर की कंट्रीज़ में देखें तो बहुत फ़र्क है। यहाँ पर भी मेन डोमिनेट करते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर को, बट जो औरतें आगे निकल रही हैं, जो ठान के विश्वास से कि हाँ हमें तो ये करके ही दिखाना है, वो दुनिया की परवाह किए बिना आगे बढ़ ही रही हैं। ये बेहद अफसोसनाक है कि हिंदुस्तान में नौकरी करने वाली ख्वातीन की तादाद दीगर ममालिक से काफी कम है। वर्ल्ड बैंक की 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान की सिर्फ 30% ही ख्वातीन नौकरी करती हैं। जहां घर से निकलकर काम करने की बात आती है, वहां हिंदुस्तान का मकाम G20 ममालिक में नीचे से दूसरा है। 2014 के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 136 ममालिक के सर्वे में हिंदुस्तान 124वें मकाम पर है। डेफिनेटली अगर हम बात करें कॉर्पोरेट वर्ल्ड की या इंडिया में, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इन चीज़ों पे नेगोशिएट करती हैं बिकॉज वो लड़कियां हैं, बिकॉज उनको ये लगता है कि ये लड़की आगे जाके शादी कर लेंगी या प्रेग्नेंट हो जाएंगी या इनको बच्चे देखने पड़ेंगे तो ये पार्ट टाइम जॉब में चली जाएंगी, तो वो उसको मिसयूज़ करते हैं एज अ सिचुएशन, जो कि नहीं होना चाहिए। 2012 के हिंदुस्तानी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ख्वातीन जज 11% हैं, जबकि ख्वातीन IAS की गिनती सिर्फ 650 तक ही महदूद है। हिंदुस्तान में सिर्फ 1.4% लड़कियां ही पोस्ट ग्रेजुएशन मुकम्मल कर पाती हैं, जिसकी वजह से नौकरी पेशा ख्वातीन की तादाद कम है। विमेन को अपने को एम्पावर करना है, विमेन को अपने को कॉन्फिडेंट बनाना है, और जब विमेन अपने को एम्पावर करेंगी, अपने को कॉन्फिडेंट बनाएंगी, तो ये सारी चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगी। हिंदुस्तानी ख्वातीन की दिलचस्पी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के शोबे में कुछ खास नहीं है, लिहाजा हिंदुस्तान की 14.3% ख्वातीन ही इस शोबे में काम करती हैं, जबकि बरतानिया में यह अदाद-ओ-शुमार तकरीबन 37% है, जबकि पाकिस्तान में 27.2%, जर्मनी में 26.7% है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तानी ख्वातीन काम नहीं करना चाहती हैं, बल्कि मुल्क में रोजगार के कम मौके उन्हें घर पर ही रहने को मजबूर कर देते हैं। उसके पीछे भी सिर्फ क्वालिफिकेशन की कमी का मामला नहीं, जहाँ क्वालिफाइड भी महिलाएं हैं, वहाँ एक्चुअली बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये होता है कि महिलाएं किस काम के लायक हैं, कौन सा काम हम उनसे करवाएं। दुनिया के तमाम ममालिक में बेरोजगारी का आलम कुछ ऐसा है। अमेरिका में 7.1%, जबकि चेन्नई में 3.8%, जर्मनी में 4.9% है। अगला नंबर 4% के साथ हिंदुस्तान का है और पाकिस्तान में 9% है। बात चाहे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जैसे फीके वादों की हो, या फिर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत 100 दिनों के अंदर रोजगार के मौके फराहम करने जैसे फीके इरादों की हो, यह दावे, यह वादे, यह इरादे सिर्फ बातें हैं, महज बातें। लोग कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन मेरा यकीन है कि औरत के बगैर कोई घर नहीं होता। औरत को आज हिफाजत की ज़रूरत नहीं है। औरत खुद एक मुहाफिज बनकर सामने आ रही है। उसने अपनी दिलेरी से न सिर्फ चांद तक का सफ़र तय किया है, बल्कि अपनी जाबाजी का सबूत हिंदुस्तानी सरहद पर भी दिया है। कुछ ऐसे मापदंड हैं जिसमें इंडिया आगे रहा है। UK और US जहाँ तक मैं जानती हूँ 1919 और 1920 में जाके वहाँ पे औरतों को मतदान का अधिकार मिला है, जबकि हमें इंडिपेंडेंस के साथ ही मेल्स और फीमेल्स को इक्वल राइट टू वोट मिले हैं। सो हम उस हिसाब से कंपेयर करेंगे, जब से वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, इतने साल लग गए उनको उस स्टेज पे पहुँचने में, हम उस स्टेज पे बहुत जल्दी पहुँच गए। मुल्क भर में ख्वातीन को इज्जत और एहतराम के साथ नारी शक्ति भी कहा जाता है। इसकी मिसाल हिंदुस्तानी फौज में भी देखने को मिलती है। 26 जनवरी 2018 को यौम जमहूरिया के मौके पर परेड में हिंदुस्तान ने नारी शक्ति की एक खूबसूरत मिसाल पेश की है, जब खातून जाबाज राइडर्स यौम जमहूरिया की परेड में हैरत अंगेज स्टंट करती नजर आई। यह वो दिन था जब मुल्क की आधी आबादी ने पूरी दुनिया को ख्वातीन के जज्बे का एक सबूत दे दिया था। जिन ख्वातीन ने कभी साइकिल तक नहीं चलाई थी, उन्होंने इन बाइक्स पर स्टंट करके खूबसूरत मिसाल पेश की है कि अगर मेहनत करें तो कोई भी काम करना मुश्किल नहीं है। लेकिन इस खूबसूरत हकीकत के बीच एक सच ऐसा भी है जो बेहद अफसोसनाक होने के साथ साथ चौंकाने वाला भी है।
बात अगर फौज में ख्वातीन की शराकतदारी के अदाद-ओ-शुमार की हो तो इस वक्त हिंदुस्तानी फौज में करीब 13 लाख जवान हैं, जिसमें 37,000 मर्द हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस मामले में ख्वातीन की गिनती सिर्फ 1300 तक ही महदूद है। यानी 28 मर्द अफसर के मुकाबले में फौज में सिर्फ एक खातून अफसर आती है। तारीख पर नजर डालें तो 1992 में पहली बार ख्वातीन को हिंदुस्तानी फौज में शामिल किया गया था। 4 बरस के लिए स्पेशल एंट्री ग्रुप में दाखिल किया गया और फिर 2004 में इन 4 सालों को बढ़ाकर 14 साल कर दिया गया, जो कमांडिंग अफसर बनने के लिए काफी नहीं था। फिर 2014 में हिंदुस्तानी हुकूमत ने इसे मुस्तकिल मंजूरी दे दी थी। वहीं साल 2015 में ख्वातीन को इंडियन एयरफोर्स ने फाइटर एयरक्राफ्ट पायलट बनने का खूबसूरत मौका फराहम किया था। जून 2016 में अवनी चतुर्वेदी ने हिंदुस्तान की पहली फाइटर पायलट बनकर हिंदुस्तानी ख्वातीन के लिए एक मिसाल पेश की। जब मैं पुलिस सर्विस में आई तो मेरा बैच 2005 है। सो उससे पहले मेरे पास बहुत सारी एग्जांपल्स थी देखने के लिए कि इस फील्ड में फीमेल्स हैं। मैम किरण बेदी आई एंड बहुत साल पहले नेटीज़ आई, तो मेरे पास एग्जांपल्स थी देखने की। और मैं देखती हूँ कि हर बैच में लड़कियों की संख्या बढ़ ही रही है। सो नो डाउट एक औरत बाहर आती है तो वो बाकी सबके लिए एक एग्जाम्पल सेट करती है। दुनिया भर में अस्करी ताकत के मामले में सबसे आगे अमेरिका है। तकरीबन 2 लाख अमेरिकी ख्वातीन अमेरिकी फौज में शामिल हैं, जो अमेरिकी फौज की 20% हैं। ब्रिटेन की फौज में ख्वातीन की शरह 9% से ज्यादा है। करीब 11% अफसर रैंक और 9% मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज हैं। बरतानवी बहरिया में ख्वातीन की शराकतदारी 9% है, आर्मी में 7%, फिजाइया में करीब 12% है। हिंदुस्तानी फौज में ख्वातीन की शरह 3%, एयरफोर्स में करीब 8% है। हिंदुस्तान की फिजाइया में मर्दों की तादाद 11,000 तो वहीं ख्वातीन अफसर की तादाद 1334 है। यानी 8 मर्द अफसरान के मुकाबले में 1 खातून अफसर है। कि अब लड़कियां सोचती हैं और उनमें ये सोच डाली भी जा रही है कुछ हद तक कि वे सशक्त हैं, या आपको अपने आसपास का माहौल सुरक्षित लगता है और आपको लगता है कि आप सशक्त हैं और आप इस चीज़ के लिए जा सकते हैं कि हाँ हम बाकी लोगों की भी रक्षा कर सकते हैं। हिंदुस्तानी बहरिया में 8,000 अफसर हैं और बात अगर ख्वातीन की तादाद की करी जाए तो यहाँ ख्वातीन की तादाद मजीद कम हो जाती है, क्योंकि अदाद-ओ-शुमार बताते हैं कि हिंदुस्तानी बहरिया में सिर्फ 337 ख्वातीन हैं, यानी 24 मर्द अफसर के मुकाबले में सिर्फ 1 खातून अफसर। सीआरपीएफ में ख्वातीन की तैनाती नक्सल मुतासिर इलाकों में भी की गई है। नीम फौजी दस्तों से अलग फौज की ख्वातीन अफसरों को महफूज पोस्टिंग दी जाती है। आज भी ख्वातीन को जंग के मैदान में जंग लड़ने के लिए शिरकत करने की इजाजत नहीं दी जाती है। बात चाहे किसी भी शोबे की हो, मुकाबला चाहे किसी भी मुल्क से हो, बात जब अदाद-ओ-शुमार की होती है तो अफसोस होता है, सिर्फ अफसोस। घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ मुआशी उमूर में भी औरत अपना हाथ बटा रही है, यानी हर सांचे में ढलने की औरत सलाहियत रखती है। मर्दों के साथ हर शोबे, हर मैदान में अपने कामयाबी के परचम बुलंद कर रही है। अपने माथे पर ये बिंदिया की चमक रहने दे, अपने माथे पर ये बिंदिया की चमक रहने दे, ये सितारा हमें मंजिल का पता देता है। तनख्वाह की अगर बात की जाए तो हर मुल्क में मर्दों की तनख्वाह ख्वातीन से ज्यादा है। कई ममालिक के मुकाबले हिंदुस्तानी ख्वातीन की कमाई 6 गुना कम है। फीमेल के लिए काम करने के लिए एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि यूनिवर्सली अभी भी घर का अगर ज़्यादा जिम्मेवारी देखी जाए तो फीमेल्स पर ही है, एंड इट इज़ अक्रॉस यूनिवर्स आई थिंक। बेशतर ममालिक में ख्वातीन की सालाना आमदनी 6.6 लाख है, जबकि मर्दों की कमाई 13 लाख रुपए है। अमेरिका में ख्वातीन की सालाना आमदनी हिंदुस्तानी रुपयों में 24 लाख रुपए है, यूके में 17 लाख रुपए है, चीन में 6 लाख रुपए है, जबकि हिंदुस्तान में सिर्फ 1,30,000 रुपए ही है। पाकिस्तान की ख्वातीन की आमदनी हिंदुस्तान से काफ़ी कम, सिर्फ 90,000 रुपए है। जो आज की सोसाइटी है, जो विमेन ऑलरेडी वर्किंग हैं, जो विमेन ऑलरेडी एम्पावर्ड हैं, लिबरेटेड हैं, एजुकेटेड हैं, आई थिंक समवेयर उन्हीं को ये पहल करनी चाहिए टू गेट मोर एंड मोर विमेन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैं
मानती हूँ सबसे बड़ा जो गुनहगार है इस मामले में वो है कि इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे लागू करने का काम किसका है। मैं तो कहूँगी सरकार का है। हिंदुस्तान में ख्वातीन और मर्दों की हर रोज की कमाई की बात करें तो औसत आमदनी 608 रुपए है, जबकि मर्दों की 806 रुपए है। देही इलाकों में ख्वातीन की आमदनी के अदाद-ओ-शुमार और कम है। इमलाक के हक के मामले में हिंदुस्तान का रिकॉर्ड बेहद खराब है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बेटियों के इमलाक के हक में दी गई रैंकिंग में हिंदुस्तान को 10 में से 5 नंबर दिए हैं। अमेरिका और जर्मनी को 10 में से 10 दिए हैं, जबकि पाकिस्तान को 10 में से 0 दिया है। तेरे माथे पर ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन तेरे माथे पर ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन तू इस आंचल को परचम बना लेती तो अच्छा होता। तो देखा आपने, यौम ख्वातीन की मुनासबत से हमने आपको दुनिया भर की सूरत हाल दिखाने की कोशिश की है। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम ख्वातीन की तरक्की की अहमियत को समझें, जिससे वो भी हिंदुस्तान की तरक्की में एक बेहतर किरदार निभा सके। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी सलाम।